देखिए अब हम लोग यहाँ बात करने जा रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ये एक कोशिकांग है। हम लोगों ने इससे पहले बात कर चुके हैं कि कोशिका के कितने अंग होते हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं। उसमें से पहला कोशिकांग जो हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ अ सेल। क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस। ये हमारी कोशिका का क्या है? पावर हाउस है। यानी कि ये क्या बना रहा है? एनर्जी बनाएगा। कोशिका में क्या बनाएगा? ये एनर्जी, ऊर्जा बनाएगा। ऊर्जा कोशिका की होती है वो एटीपी के रूप में होती है, जिसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अभी हम लिख देंगे, बता देंगे, ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने आपको ये बता दिया कि क्या बनाएगा ये हमारी बॉडी में ऊर्जा बनाएगा, ठीक है। किसी भी कोशिका में ये ऊर्जा बनाने का काम क्या कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए पावर हाउस ऑफ अ सेल कहते हैं। यानी कोशिका का क्या क्या हमने? पावर हाउस का। अब इसकी खोज की बात करी जाए तो कोलिकर नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इंसेक्ट्स यानी कीट पतंगों की स्ट्रेटेड मसल्स में इसकी खोज की। यानी कि रेखित कोशिकाओं में, रेखित पेशियों में इसकी खोज की किसने करी थी? कोलिकर नाम के वैज्ञानिक ने। लेकिन इसका नाम किसने दिया? अल्टमान ने इसे बायोब्लास्ट नाम दिया। अल्टमान ने इसे क्या कहा? बायोब्लास्ट नाम दे दिया। लेकिन सी बेटा जो असली साइंटिस्ट है जिन्होंने नाम माइटोकॉन्ड्रिया दिया, उसका नाम क्या है? सी बेटा। उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया? माइटोकॉन्ड्रिया रख दिया। अब इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना कैसी होती है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी कला से घिरी हुई एक आकृति है। इसमें दो कलाएं हैं। बाहरी वाली कला को कहते हैं बाह्य कला और अंदर वाली कला को क्या कहते हैं? अंतर कला। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो बाह्य और अंतर कला के बीच में एक चेंबर बन गया, कक्ष बन गया, इसे हम बाह्य कक्ष या आउटर चेंबर कहते हैं, ठीक है। अंतर कला को अगर आप ध्यान से देखिए, बाहर वाली कला तो स्मूथ है, बिल्कुल सीधी सीधी, लेकिन अंतर कला को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर की तरफ उंगली के जैसे धसी हुई संरचनाएं बना रही है। इन संरचनाओं को हमने क्या कह दिया है? क्रिस्टी कह दिया है। क्या कह दिया है? क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर टेनिस के रैकेट जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें हमने क्या कह दिया है? ऑक्सीसोम या F1 F0 कण, ठीक है। F1 F0, जीरो को हमने क्या पढ़ते हैं? नॉट। F1 F0 कण कहेंगे या ऑक्सीसोम कहेंगे, एक ही चीज है। इसके अंदर जो कुछ भी लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को हम कह देते हैं मैट्रिक्स। क्या कह देते हैं बेटा? मैट्रिक्स कह देते हैं, ठीक है। क्या कह देते हैं? मैट्रिक्स कह देते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है, ये जो मैट्रिक्स है, एक ही चीज है। मैट्रिक्स जो है इसके अंदर क्या क्या होता है? इसके अंदर श्वसन वाले एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम? श्वसन। क्योंकि ये क्या कराएगा? श्वसन भी कराएगा। श्वसन कराएगा तभी ऊर्जा मिलेगी, तो श्वसन वाले एंजाइम मिलेंगे मैट्रिक्स में। साथ ही साथ यहाँ एक सर्कुलर डीएनए होता है, यानी वृत्ताकार डीएनए भी होता है। इसके पास अपने राइबोसोम होते हैं जो किस प्रकार के हैं? 70S प्रकार के हैं। ये हम आपको बात बताएंगे 70S SCS क्या होता है। ये 70S प्रकार के राइबोसोम भी इसमें मिलते हैं। तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपना डीएनए है, अपने ही राइबोसोम है, ठीक है। इसलिए इसे सेमी ऑटोनोमस सेल कहते हैं। यानी कि सेल तो है लेकिन कैसी है? आधी कोशिका के जैसा है, क्योंकि इसके अंदर एक कोशिकांग मिल रहा है जो क्या है? राइबोसोम, जो 70S प्रकार का होता है, ठीक है। ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की पूरी संरचना हो गई। और उसके कार्य हमने बता दिए। क्या करा? इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य है श्वसन कराना। क्या कराना? श्वसन कराना। ये हमारे अंदर श्वसन कराएगा। और कौन सा श्वसन? ऑक्सी श्वसन। कौन सा श्वसन बेटा? ऑक्सी श्वसन कराएगा, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन कराएगा। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। और ऑक्सी श्वसन में ये क्या करता है? ये हमारे अंदर जितना भी ग्लूकोज होता है उस ग्लूकोज से क्या बना देगा? ऊर्जा बना देगा। और जो ऊर्जा है उसका नाम क्या है? ATP। जो हमारे अंदर ऊर्जा है वो किस रूप में होती है? ATP के रूप में। इसका पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। यही काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया का था और यही बस पूरा माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है। आपको 9th क्लास में बस इतना ही पढ़ना है। क्रेब्स साइकिल इसके अंदर चलता है। कौन सा साइकिल चलता है? क्रेब्स साइकिल। और इसकी जो अंता वाली कला है उस पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है। और सिस्टम है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। बस इतना ही। थैंक यू।